नमस्कार, मैं हूं जीशान और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम सैमसंग जीएसपी सपोर्ट एक्सपर्ट है। शुरुआत करते हैं। तो मैंने ये चैनल बनाया था सबसे पहले आज से 4-5 महीने पहले और मैं इस पे कोई भी वीडियोस नहीं डाला, सिर्फ मैंने 2-3 ही वीडियोस डाले थे इस पे। बट उसके बाद मुझे डालने से पहले मैंने अपने सीनियर लोगों से इस बारे में डिस्कस की कि क्या मैं सैमसंग जीएसपीएन पे ट्यूटोरियल बना करके डाल सकता हूँ यूट्यूब पे, या फिर सैमसंग के प्रोडक्ट पे आया हुआ कुछ प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन पे मैं बना के कर सकता हूँ। तो उन्होंने स्ट्रिक्टली मुझे कुछ चीज़ें ऐसी बोली कि कंपनी की पॉलिसीज़ के अंदर ये चीज़ें नहीं आती हैं, तो अगर आप ये कुछ ऐसा करोगे और कुछ ऐसी बात जो है बाहर आती है, कुछ इंटरनल चीज़ें, तो वो शायद तुम्हें फ्यूचर में प्रॉब्लम करेगा। तो मैं काफ़ी डीमोटिवेट हो गया सब चीज़ों को सुन करके। और दूसरी चीज़ है कि जो सैमसंग में काम करते हैं, अगर वो लोग भी मुझे सब्सक्राइब वगैरह या फिर आगे लाइक कमेंट करेंगे तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा इस काम को करने के लिए। लेकिन वो कहीं न कहीं मुझे डिमोटिवेट हो गया मैं बहुत ज़्यादा, क्यों मैं इसे नहीं कर पाऊँगा या नहीं बना पाऊँगा। लेकिन 2-3 महीने सोचने के बाद फाइनली मैं इस स्टेज पे पहुँचा हूँ कि मैं वीडियोस बनाऊँगा और जिन लोगों को मेरी वीडियो से हेल्प मिलेगी या मदद मिलेगी वो इसे देखेंगे और मुझे सपोर्ट भी करेंगे। तो मैं इस स्टेज पे पहुंचा हूं कि अब मैं ये काम करूंगा। अगर कल को कोई एक्सेलरेशन आता है कंपनी की तरफ से, तो मैं उस चीज़ को वहाँ पे स्टॉप करूंगा और उसमें कुछ फ़िल्टर्स करूंगा और मैं अपनी बात को एक्सप्लेन करूंगा कि मेरा पर्पस लोगों को ये सिखाना है कि कैसे पोर्टल पे काम करते हैं सैमसंग पे। क्योंकि मुझे जब मैं सीख रहा था तो कोई बताने वाला था नहीं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों को मेरी वीडियो से कुछ मदद मिलेगी या उन्हें कुछ सीखने को मिलेगा, तो उन लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियोस में लाइक कमेंट कर देंगे और मुझे थोड़ा सा गाइड भी कर देंगे कि मैं इस पे बनाऊं या नहीं बनाऊं। अगर इस पे मुझे थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है, आप लोग की तरफ से रिस्पॉन्स आता है, तो फिर मैं इसे कंटिन्यू करूंगा। आगे जो होगा उसे देखा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहला वीडियो हमारा होगा डेमोन्स्ट्रेशन की कॉल कैसे क्लोज करते हैं, तो मैं वो बता देता हूँ आज। इसके बाद आगे मैं और चीज़ों पे बात करूँगा, जैसे फाइनल अप्रूवल कैसे लिया जाता है, स्टॉक के डॉक्यूमेंट्स कैसे बनते हैं, एसआरएन कैसे किया जाता है जो पार्ट अगर डैमेज आता है कंपनी में। तो इन सारी चीज़ों पे मैं एक एक करके ट्यूटोरियल्स वीडियो बनाऊँगा। अगर आप लोगों को ये हेल्पफुल लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। तो हमें डेमो की कॉल क्लोज करनी है, तो सबसे पहले हमें अपना आईडी लॉगिन करना पड़ेगा। ये हमारा आईडी और पासवर्ड यहाँ डाला हुआ है और लॉगिन करने के लिए जैसे मैं यहाँ लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो हमारे स्क्रीन पे एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें MFA अप्रूवल देना पड़ेगा। तो ये होता कैसे है, ये जैसे मैं यहाँ पे MFA फर्स्ट पे क्लिक करूँगा ऑथराइजेशन पे, तो ये हमारे मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन भेजेगा जिसमें हमारा एक एप्लीकेशन है MFA करके, उस पर अप्रूवल देना होता है। तो जैसे ही मैं अपने मोबाइल पे ये अप्रूव करूँगा, ये ओपन हो जाएगा। ये ओके किया हमने, एक बार और ओके किया हमने, अब ये ओपन हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये हमारा होम पेज है। लॉगिन होने के बाद ये होम पेज ऐसा ही आता है। अब हम बिजनेस में जाएंगे। जैसे बिजनेस क्लिक किए एक नया टैब में ओपन हो जाएगा। तो हम 2-3 टैब खोल लेंगे। एक टैब में मैं काम नहीं करता हूँ, 2-3 टैब में काम करता हूँ। तो 2 टैब हमने खोल लिया। अब हम जाएंगे उस कॉल पे जिस कॉल को हमें क्लोज करना है डेमो का। तो वो कॉल कहाँ पे होगी, सर्विस ट्रैकिंग पे हम जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे सर्विस ऑर्डर मॉनिटरिंग बाय स्टेटस। यहाँ पे आएंगे और सर्च करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे सर्च करेंगे तो हमारे पास जो कॉल जहाँ पे रखी हुई है वो दिखाई देगी हमें। जैसे हमारी लोकल की जो कॉल्स हैं वो रिपेयर इन प्रोसेस में रहती है और PJP अब कंट्री जो बाहर के जो 20-30 किलोमीटर के ऊपर रहती है वो यहाँ पे हम रखते हैं। तो इस तरीके से हम फिल्टर्स करके कॉलों को रखे हुए हैं। अब ये लोकल की कॉल है जिसमें हमारे पास मात्र 4 कॉल है और इन 4 कॉल में से एक कॉल है अशोक सिंघल जो हमने किया है अभी। तो इसे हमें करना है क्लोज। तो क्लोज करने के लिए हम जाएंगे एडिट में। अब एडिट में जाने के बाद हम इसमें जो रिक्वायरमेंट डिटेल्स है वो इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट कहाँ पे करेंगे, तो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएंगे और प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो वो इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ मिलेगा, जो इंजीनियर हमारा काम करके आया है वो देगा। तो क्या क्या चाहिए हमें, 3 चीज़ चाहिए होगा। अब 3 क्या क्या चीज़ हमें चाहिए उसके लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हमें चाहिए CSR, इनवॉइस, मॉडल। इस प्रोडक्ट का डिटेल दिया है तो वो डिटेल मैं निकाल लेता हूँ। ये डिटेल हमारा कहाँ पर है मैं देख लेता हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए, ये हमारा इसका बिल है कस्टमर का अशोक सिंघल और ये इसका मॉडल सेल। तो हम इसे पहले सेव कर लेंगे अपने डेस्कटॉप पे। इसी पे हम इसे क्लिक किए, ये सेव
हो गया इसी पे जेपीजी में रिप्लेस कर दिया हमने। और ये बिल है, इस बिल को भी हमने इसी पे रिप्लेस कर दिया। ये दोनों हो गया हमारा। अब हम इस प्रोडक्ट के डिटेल्स को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे जो कस्टमर का प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है। तो हम इसे यहाँ 2 भाग में करके भरते हैं। कुछ लोग कंट्रोल F दबा करके भी करते हैं, अपना अपना तरीका है। तो ये डिटेल को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो मॉडल हमारा यहाँ पे डाला हुआ है UA50CU 7700 KL XL। अब सीरियल नंबर यहाँ पे डालेंगे 0। जैसे ही हमने ये इंसर्ट किया तो हमारा सबसे पहला काम है वारंटी चेक करना। बिना वारंटी चेक किए हुए आप आगे का प्रोसेस करेंगे तो प्रॉब्लम में आएंगे, इसलिए वारंटी चेक हमेशा करें। एक बार किए, दूसरी बार फिर करें। जैसे करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्शन डिटेल आ जाएगा। ये देखिए, ये प्रोडक्शन डिटेल आ गया हमारे पास इसका। ठीक है, एक सेकेंड, हिस्ट्री चेक करते हैं। तो ये प्रोडक्शन डिटेल आ गया और ये यहाँ डिटेल आ गया। कब का बिल है इनका, बिल का डेट है ये देखिए 27 जनवरी 2024। तो हम यहाँ पे 27 जनवरी डालेंगे 2024 और इसे बंद कर देंगे। अब यहाँ पे फिलअप करना है हमें डिटेल्स जो हमने किया है। जैसे कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हम भर देते हैं इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे डिफेक्ट डिस्क्रिप्शन में हम डालेंगे इंस्टॉलेशन, यहाँ पे इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड, यहाँ पे इंस्टॉलेशन डन, सेट ओके। ये हम किए, ये यहाँ पे भी हमने कर दिया। अब यहाँ डिफेक्ट टाइप में हम भरेंगे फ्लैट रेट, यहाँ हम भरते हैं नो डिफेक्ट, और डिफेक्ट कोड में भरते हैं मिस अलाइंड। यहाँ पे कुछ अलग मशीन अलग अलग भी डालते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मिस अलाइंड आप यहाँ पे डालिए और यहाँ पे आप डालेंगे 3L ब्रॉडकास्ट सिग्नल एक्सप्लेनेशन। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल मेथड एक्सप्लेन डालेंगे हम। उसके बाद सिम्टम्स कोड में जाएंगे, यहाँ पे इंस्टॉलेशन डालेंगे, यहाँ पे इंस्टॉलेशन रिक्वेस्ट डालेंगे और यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रॉब्लम और यहाँ पे इनिशियल इंस्टॉलेशन। ये टोटल सिम्टम्स आपको भरना है इंस्टॉलेशन में जब आप कॉल क्लोज करेंगे तब। अब यहाँ पे आप इंसर्ट कीजिए और यहाँ पर मॉडल और सीरियल नंबर जो है प्रोडक्ट का वो आप डालेंगे। तो हमने यहाँ पे मॉडल सीरियल नंबर सेव करके रखा है, तो ये हमने मॉडल इसका डाल दिया और उसके बाद हम यहाँ पे इसका बिल डाल देंगे। और CSR भी यहाँ पे डालना होता है, बट CSR हमारे पास नहीं है तो हम इसे बाद में डालेंगे। तो ये हमारा मॉडल और सीरियल नंबर यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब हम इसे करेंगे पेंडिंग, और पेंडिंग करके हम कर देंगे रिपेयर कंप्लीट इन फील्ड। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसे सेव कर देंगे। ठीक है, ये वारंटी चेक करने के लिए फिर से बोल रहा है, तो हम यहाँ फिर से एक बार वारंटी चेक कर देंगे इसका। जैसे वारंटी चेक किए, अब यहाँ पे हम सेव कर देंगे इसको। ये सेव हो गया। अब हमें इस टीवी के अंदर डालना है वॉल माउंट, क्योंकि इंजीनियर ने बिना वॉल माउंट का टीवी इंस्टॉल हो नहीं सकता। तो ये हम मॉडल नंबर ऐसा कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद कंपनी का एक ESG आता है जो कि वॉल माउंट का है। ये वॉल माउंट कंपनी रखा है। कंट्रोल F दबाएंगे और यहाँ मॉडल टाइप करेंगे और इंटर दबाएंगे। तो इस मॉडल में कौन सा ब्रैकेट यूज़ करना है वो यहाँ पे दिखा देगा आपको। ये देखिए, यहाँ पे ये आ गया। इस मॉडल में आप WML P22VA/XL ये वॉल माउंट यूज़ होता है। यहाँ पे आएंगे प्रोडक्ट एंड रिपेयर टिप्स में और यहाँ पे आकर के ऐड करेंगे। यहाँ वॉल माउंट का कोड डालेंगे कंट्रोल V दबा करके और यहाँ पे 1 दबाएंगे क्वांटिटी जो हमने 1 लगाया है। ओके किए, सेंड टू टिकट करके ओके कर दिया यहाँ पे। अब हम यहाँ पे मटेरियल रिक्वेस्ट नंबर पे न्यू रिक्वेस्ट करेंगे, ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ ब्लू टिक हो जाएगा। अब इसी पे हम ब्लू टिक पे क्लिक करेंगे और इस पार्ट को उस इंजीनियर के नाम पे ट्रांसफ़र करेंगे जिसने ये काम किया है। तो ये काम किया संजीव ने, तो हम यहाँ पे टिक करेंगे, संजीव का नाम आया हुआ यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे और यहाँ पे सेव कर देंगे। तो ये वॉल माउंट संजीव के नाम पे ट्रांसफ़र हो गया। ओके करेंगे, इस टैब को काट देंगे। फिर हम आएंगे GI पोस्टिंग पे और यहाँ पे आके GI कर देंगे। इतना काम हो गया हमारा। अब नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि आप अब सीधा जाएंगे यहाँ से और इसको रिपेयर कंप्लीट में डालेंगे। रिपेयर कंप्लीट डेट डालेंगे जब आप कर रहे हैं और यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। तो ये कॉल चली जाएगी RC में, मतलब रिपेयर कंप्लीट। ये रिपेयर कंप्लीट हमने कर दिया यहाँ पे।
ओके करेंगे। अब यहाँ पे बिलिंग का एक ऑप्शन आएगा, बिलिंग पे क्लिक करेंगे। अब जितने का भी इस टीवी पे हमें पैसा मिलेगा वो आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। अब जितना भी अमाउंट हमें मिलने वाला होगा यहाँ पे शो करेगा। हमें 275 रुपीज़ लेबर मिला है और 194 का पार्ट इसमें यूज़ हुआ है और टैक्सेस है 84 रुपये। ये मिला के 554 रुपये 21 पैसे इस टीवी इंस्टॉलेशन पे हमने कमाया है। अब हम ये सेव करेंगे और सेव करने के बाद ये आरसी कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे जाएंगे, गुड डिलीवर करेंगे, टाइम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंस्टॉलेशन डन और ये सेव कर देंगे। ये काम हमारा ख़त्म हो गया। यहाँ से वारंटी स्टेटस पूछेंगे, यहाँ पे वारंटी सबमिट कर दें आप। तो ये हमारा टोटल काम हो चुका है। लेकिन अगर आप इसमें कुछ भी गलत क्लोज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो है आपका यहाँ पे LP लिखा हुआ आ रहा है तो यहाँ पे OW हो जाएगा। अगर आप इसे आउट20 में क्लोज कर दिए तो यहाँ का जो बिलिंग अमाउंट है वो टू सैमसंग 275 रुपये दिखा रहा है, वो टू कस्टमर यहाँ पे हो जाएगा और ये टोटल आउट20 में क्लोज हो जाएगी और आपको 1 रुपया कस्टमर से मिला नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि कभी भी कॉल आउट में नहीं जानी चाहिए, टू सैमसंग में ही लिख के आनी चाहिए अगर इंस्टॉलेशन की कॉल है तो। अगर आपने कस्टमर से पैसा लिया है तो भले टू कस्टमर में आपका ये पैसा आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा हमेशा। तो वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। तो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप लोगों से निवेदन है कि अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।